तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए आज हम देखेंगे 1 और 2 दिसंबर। ठीक है, पूरा देखिएगा दोस्तों। 1 और 2 दिसंबर का पूरा करंट अफेयर हम लोग एनालिसिस करेंगे इस चैनल पर। वीडियो को आप पूरा देखिएगा और प्लीज़ है ना, अच्छा लगता है तो शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए देखते हैं, है ना। देखिए पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में भगवान शिव जी का एक प्रसिद्ध मंदिर है जहां करीब 200 साल पुरानी घंटी लगी हुई है। ऑप्शन है यहाँ पर, आप देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है बस्तर। ध्यान देना है, बस्तर जिले में है। देखिएगा कि छत्तीसगढ़ के बस्तर में भगवान शिव जी का एक प्रसिद्ध मंदिर है और इस मंदिर में करीब 200 साल पुरानी घंटी लगी हुई है। याद रखना है कि इस घंटी में 1806 लंदन लिखा हुआ है और तत्कालीन ब्रिटिश सरकार के राज्यपाल ने इस घंटी में, है ना, इस घंटी को जो है चढ़ाई थी। याद रखना है इस मंदिर में। और तब से यह घंटी मंदिर के प्रांगण में लगी हुई है और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। ध्यान देना है कि इसका जो वजन है 15 किलो है और प्योर लोहे से बनी इस घंटे की खास बात यह है कि इसमें कभी जंग नहीं लगती। ध्यान दीजिएगा। मंदिर की खुदाई के दौरान शिवलिंग के साथ ग्रामवासियों को यह घंटी मिली थी, जिसके बाद इस मंदिर का जो है जीर्णोद्धार किया गया। और महाशिवरात्रि के अवसर पर दोस्तों यहाँ इस मंदिर में, है ना, मेला का आयोजन होता है। ओके, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा ये है, इसको भी आप देख लीजिए कि जगदलपुर शहर से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित रामपाल का शिव मंदिर भी प्रसिद्ध है और सैकड़ों साल पुराना है ये मंदिर, है ना। ध्यान दीजिएगा, ये जो शिव मंदिर है। और इंद्रावती नदी के पास मौजूद मंदिर में खुदाई के दौरान शिवलिंग मिला था। ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट को आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा, इम्पोर्टेंट है। किस जिले के ग्राम रामपुर में थाईलैंड के वैज्ञानिकों ने, है ना, वैज्ञानिकों के तकनीकी सहयोग से मछली अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है? तो किस जिले में? ऑप्शन है यहाँ पर, इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये वाला। ऑप्शन नंबर सी सही है, बलौदाबाजार। ध्यान दीजिएगा, बलौदाबाजार। याद रखना है कि बलौदाबाजार भाटापारा जिले के ग्राम रामपुर में थाईलैंड के वैज्ञानिकों के तकनीकी सहयोग से मछली अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है और निजी क्षेत्र में स्थापित होने वाला यह केंद्र छत्तीसगढ़ और देश में अपने तरह का जो है पहला केंद्र है। याद रखना है कि राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड के मुख्य कार्यकारी डॉक्टर सी सुवर्णा ने छत्तीसगढ़ के रामपुर में संचालित मछली पालन की एक्वा जेनेटिक केंद्र का अवलोकन किया। याद रखना है कि बलौदाबाजार भाटापारा जिले के सिमगा विकासखंड के ग्राम बाईकोनी में स्थित प्रतिदिन 100 टन उत्पादन की क्षमता वाले वृहद निजी मत्स्य आहार केंद्र का शुभारंभ भी किया। और एक्वा जेनेटिक के इस केंद्र की स्थापना एम हेचरी रायपुर एवं मनित ग्रुप थाईलैंड के संयुक्त उपक्रम द्वारा की गई है। ध्यान दीजिएगा कि इस अनुसंधान केंद्र में थाईलैंड के वैज्ञानिक अनुसंधान के साथ ही प्रशिक्षण भी देंगे। ध्यान दीजिएगा कि लगभग 100 एकड़ क्षेत्र में फैले इस अनुसंधान केंद्र में मछली के जेनेटिक पर अनुसंधान के साथ साथ तेलपिया मछली बीज का उत्पादन भी किया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ मत्स्य कृषकों को, है ना, मछली पालन के अत्याधुनिक प्रशिक्षण, है ना, देखिएगा कि इसके अलावा यहाँ मत्स्य कृषकों को मछली पालन के अत्याधुनिक तकनीक का जो है प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। और देखिए मछली, है ना, छत्तीसगढ़ मछली बीज उत्पादन में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। देखिए हाल ही में चर्चित भनवाटन छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है यहाँ पर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, बिलासपुर। ध्यान दीजिएगा, बिलासपुर। याद रखना है कि बिलासपुर जिला अंतर्गत बिलासपुर से कटनी रोड पर दोस्तों 50वें किलोमीटर की दूरी में छत्तीसगढ़ की 7वीं रेलवे सुरंग भनवाटन के पास पहाड़ों में बनेगी। याद रखना है कि बिलासपुर से पेंड्रा रोड के बीच भनवाटन के पास अभी 2 सुरंगें हैं और यह तीसरी सुरंग बननी है। ध्यान रखना है कि भनवाटन के पास एक सुरंग 115 साल और दूसरी 56 साल पुरानी है। पहली सुरंग अंग्रेजों के ज़माने में बनी थी तो दूसरी 1956 में भारतीय रेलवे ने बनाई थी। याद रखना है और ध्यान रखना है कि भनवाटन में माँ मरही माई का प्रसिद्ध मंदिर है जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है। ओके, चलिए देखिए ये वाला प्रश्न इम्पोर्टेंट है। जीवन सुगमता सूचकांक यानी ईज ऑफ लिविंग के मामले में देश के जिन 264 शहरों को सर्वे के लिए चुना है उसमें छत्तीसगढ़ से कितने शहर शामिल हो रहे हैं? ऑप्शन है यहाँ पर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, 14। ध्यान दीजिएगा, 14।
याद रखना है कि पहली बार जीवन सुगमता सूचकांक यानी ईज ऑफ लिविंग के मामले में देश के जिन 264 शहरों को सर्वे के लिए चुना गया है उसमें छत्तीसगढ़ से पहली बार 14 शहर शामिल हो रहे हैं। 2018 में हुए पहले सर्वे में यहाँ से केवल 3 शहर थे, जबकि 2020 में केवल 2 शहरों रायपुर और बिलासपुर शामिल हुए थे। ध्यान दीजिएगा कि इस बार मुख्य कैटेगरी है ना, 4 मुख्य कैटेगरी क्वालिटी ऑफ लाइफ, आर्थिक क्षमता, टिकाऊपन और सिटीजन फीडबैक रखी गई है। शहर देखिए, छत्तीसगढ़ के शहर 3 श्रेणियों में हैं। ध्यान दीजिएगा कि पहली श्रेणी 50,000 से अधिक आबादी वाले शहरों की है, जिसमें रिसाली को रखा गया है। उसके बाद 5 लाख की आबादी वाले शहरों में बिलासपुर, जगदलपुर, कोरबा, रायगढ़, राजनांदगांव, अंबिकापुर, धमतरी, चिरमिरी, ये भिलाई, चरौदा और महासमुंद भी शामिल है। और वहीं 10 लाख से अधिक आबादी वाले श्रेणी में है ना, रायपुर, नवा रायपुर और भिलाई दुर्ग को रखा गया है। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए, छत्तीसगढ़ का पहला ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम कहाँ बनाया जा रहा है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है रायपुर। ध्यान दीजिए, देखिएगा कि रायपुर में नवा रायपुर स्थित ट्राइबल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में छत्तीसगढ़ का पहला ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम बनाया जा रहा है और इसका नाम शहीद वीर नारायण सिंह म्यूजियम रखा जाएगा। यह आज़ादी की लड़ाई में योगदान देने वाले दोस्तों आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की याद में बनाया जा रहा है और ये राज्य का पहला म्यूजियम है इस तरह का। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि यह म्यूजियम 25.66 करोड़ की लागत से 9.75 एकड़ में बनाया जा रहा है। इसके लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय ने 15 करोड़ और राज्य सरकार द्वारा 10.66 करोड़ रुपए देगी। इसे अक्टूबर 2023 तक पूरा किया जाएगा। ओके, ध्यान देना है कि राज्य में अब तक 200 से ज़्यादा आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की पहचान कर ली गई है। ठीक है, तो थोड़ा अगर पढ़ने में मिस्टेक हो रहा होगा तो इग्नोर करिएगा, है ना, काफ़ी ज़्यादा है इसीलिए। ठीक है, चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए, छत्तीसगढ़ में जितने भी है दोस्तों यहाँ प्री के लिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, देखिए छत्तीसगढ़ में प्रति 1 लाख माओं में मात्र मृत्यु दर कितनी है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है 137। ध्यान देना है 137। याद रखना है दोस्तों कि देश में हर साल शिशु को जन्म देते समय 1 लाख में से 97 माओं की मृत्यु हो रही है। देखिएगा कि असम में सबसे ज़्यादा 195 मौतें हो रही है। दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश 173 मौतें, तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश 167 मौतें, वहीं चौथे नंबर पर छत्तीसगढ़ है 137 मौतें हो रही है यहाँ। और देश में पिछले 2 साल की तुलना में वर्ष 2018-20 के दौरान हर 1 लाख पर 6 माओं की मौत में कमी रिकॉर्ड है ना की गई है। देखिएगा, देखिए यूनाइटेड नेशन ने वर्ष 2030 तक देश में हर 1 लाख माओं पर मौत की संख्या 70 तक लाने का जो है लक्ष्य रखा गया है। और राज्यों में केरल की स्थिति सबसे अच्छी है, यहाँ हर 1 लाख माओं में 19 की मौत हो रही है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, ये है देखिए कोरबा पश्चिम में 660 मेगावाट के 2 संयंत्र लगने के बाद छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी हो जाएगी? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है 4300 मेगावाट। ध्यान दीजिएगा 4300 मेगावाट। याद रखना है कि पहली बार छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी द्वारा कोरबा पश्चिम में 660 मेगावाट के 2 संयंत्र लगाया जाएगा। याद रखना है कि इससे पहले सबसे बड़े 2 पावर संयंत्र 500 मेगावाट के मड़वा में लगे थे। कोरबा पश्चिम में पावर कंपनी के पास अपनी ज़मीन भी है और यहाँ पर 60 साल पुराने 50 मेगावाट के 4 और 120 के 2 संयंत्र प्रदूषण के कारण बंद हो चुके हैं। याद रखना है कि नए संयंत्र बनने के बाद पावर कंपनी की अपने संयंत्रों की उत्पादन क्षमता 4300 मेगावाट हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट प्रश्न ये है, देखिए हाल ही में चर्चित देश देखा पहाड़ी छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है जसपुर। ध्यान दीजिएगा जसपुर। याद रखना है कि जसपुर जिले के जसपुर नगर से करीब 12 किलोमीटर की दूरी पर देश देखा पहाड़ी स्थित है। यहाँ सूर्यास्त के समय विहंगम दृश्य देखा जा सकता है और करीब 1300 फीट की ऊंचाई से सूर्यास्त का नज़ारा यहाँ देखना प्रकृति के साथ खुद को जोड़ने जैसा है।
याद रखना है दोस्तों कि देश देखा पहाड़ी का ऐतिहासिक महत्व भी है और रियासत काल के वक्त जसपुर रियासत के सैनिक देश देखा कि पहाड़ से नारायणपुर के डोम राजाओं के साथ, है ना, ये साम्राज्य पर नज़र रखते थे। याद रखना है, ठीक है। याद रखना है कि देश देखा पहाड़ की चोटी से चराई डांड, कुनकुरी, नारायणपुर का पूरा इलाका साफ देखा जा सकता है। ओके, ध्यान रखिएगा जसपुर जिले में है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। देखिए मार्च 2024 तक टाटा के स्वामित्व वाली एयर इंडिया में किस एयरलाइंस का विलय किया जाएगा? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है विस्तारा। ध्यान दीजिएगा विस्तारा। याद रखना है कि विस्तारा एयरलाइंस का टाटा के स्वामित्व वाली एयर इंडिया में विलय किया जाएगा। सिंगापुर एयरलाइंस और टाटा समूह मार्च 2024 तक एयर इंडिया और विस्तारा को विनियामक अनुमोदन के अधीन विलय करने पर सहमत हुए हैं। ध्यान दीजिए कि सिंगापुर एयरलाइंस $250 मिलियन या रुपये का जो है निवेश करेगी। इस एकीकरण के पूरा होते ही याद रखना है कि एयर इंडिया में 200 करोड़ रुपए का असेट और बढ़ जाएगा।